हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे वंदे मातरम। वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं और जिसकी भी एनिवर्सरीज पूरी हुई है लाइक 50 ईयर्स, 75 ईयर्स, 100 ईयर्स, 125 ईयर्स, एनी ईयर, तो उन सबको हम लोग एनिवर्सरी स्पेशल में कवर कर रहे हैं। सो वी हैव टुडे वंदे मातरम। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना। मेंस में प्रश्न आ सकता है, ऐसे का प्रश्न हो सकता है, और इसके अलावा मेंस में तो क्या ही पूछेगा, लेकिन मेंस में हाँ पूछ सकता है। इट में आस्क यू इन सेक्शन 1-2, और प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर वंदे मातरम। वंदे मातरम शुरू करने से पहले कुछ स्पेशल रिचुअल्स हैं। करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन आती है जिसका नाम है परीक्षा मितान। ये हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में आती है। हिंदी मीडियम वाले ये वाला QR स्कैन करेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला QR स्कैन करेंगे। QR स्कैन करो, डायरेक्टली लैंड करो ऐप के उस कोर्स में and download the magazine and enjoy it. You need not have to do much of the Google. पेपर में देखेंगे तो न्यूज़ पूरी नहीं आती है, थोड़ा थोड़ा दिया, बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको गूगल आउट करनी होती हैं, इट्स लाइक इंटरनेट पे ढूंढनी होती हैं। और जो मैगज़ीन बनी है ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। जो लोग अभी प्रीलिम्स दे रहे हैं CGPSC का 22 फरवरी 2026 को, या फिर और जितने भी लोग हैं जो व्यापम के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सब के लिए ये मासिक पत्रिका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मासिक वार्षिकांक इज लाइक एनुअल मैगजीन। छत्तीसगढ़ का वार्षिकांक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ये सेम ऐसे ही इसका इंग्लिश वर्जन भी है। दिस इज़ अवेलेबल एट ऑल द बुक स्टोर। जितने भी किताबों की दुकानें हैं उन सब पर अवेलेबल है। आपको नहीं मिले देन कॉल अस एट 8224922922 या फिर 9111922922 पर कॉल करके हमसे जो भी आपको सहायता चाहिए उसको आप ले सकते हैं। दिस इज़ आवर स्पेशल बुक ऑन छत्तीसगढ़ पंचायती राज अंग्रेज़ी में, और ये सेम यही पुस्तक है हिंदी में। और ये पुस्तक अकेली है अपने तरह की, इसका कोई इसी जैसे और कोई पुस्तक नहीं अवेलेबल है। बाकी बच्चे कहाँ से पढ़ते हैं वो सारे के सारे जो ओरिजिनल एक्ट है वहाँ से पढ़ते हैं उसको। सो दिस इज़ अ वंडरफुल बुक। बेहद सरल किताब है, एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है इसमें, और ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे की रेप्लिका है। ये आपके प्री और मेंस दोनों में ही काम आएगा। प्री का अगर पेपर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों का उठा के, तो CGPSC का फेवरेट टॉपिक है पंचायती राज, और पंचायती राज से ढेर सारे सवाल प्रीलिम्स में पूछते ही हैं, और दैट टू वो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछते हैं। अगर आपको गलती से भी अगर एक स्टेटमेंट नहीं आती तो यू आर नॉट इन ए पोजिशन टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसको देख लेना। चलो अब आते हैं अपने वंदे मातरम पर। वंदे मातरम 150 साल हो गए हैं वंदे मातरम के। 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रीय गीत की गौरवशाली यात्रा, मतलब वंदे मातरम क्या है, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। 1875 से 2025 तक इसके हो गए 150 साल पूरे। द ग्लोरियस जर्नी ऑफ इंडियाज नेशनल सॉन्ग फ्रॉम 1875 टू 2025। ऐतिहासिक अवसर की बात करें, 7 नवंबर 2025 भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ थी। Historical occasion November 7, 2025 marks the 150th anniversary of India's national song वंदे मातरम। इसका अर्थ है माँ मैं आपके सामने झुकता हूँ। This is more about obliging and considering your nation as a motherland, जो मातृभूमि के प्रति गहरी श्रद्धा का प्रतीक है। It means mother I bow to thee, symbolizing deep reverence for the motherland। की फैक्ट्स एट ग्लैंस, मुख्य तथ्यों की अगर हम बात करें, इसके रचयिता कंपोजर कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे। कौन थे कंपोजर? बंकिम चंद्र चटर्जी। रविंद्रनाथ टैगोर नहीं लिखना जी, है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी थे, तो वही याद करना। और प्रथम प्रकाशन कब हुआ था इसका? 7 नवंबर 1875, 7 नवंबर 1875। कहाँ पर? बंगदर्शन पत्रिका में। याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है। लास्ट में MCQs होंगे तो इनमें से कोई भी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर लिसनिंग टू योर लेक्चर। प्रथम संस्करण 7 नवंबर 1875, 7 नवंबर 1875। किस पत्रिका में? बंगदर्शन में। उपन्यास कौन सा था? आनंद मठ में इसको शामिल किया गया 1882 में। 1882 में इट वॉज इंक्लूडेड इन द नॉवल आनंद मठ। संगीतबद्ध किसने किया? म्यूजिक किसने सेट किया? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने।
इसके रचयिता कौन थे? रचयिता वॉज बंकिम चंद्र चैटर्जी, और इसके जो म्यूज़िक पीछे म्यूज़िक कॉम्पोजिशन किसने की थी? वो की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। आईएनसी में प्रथम गायन कब हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में पहली बार इसको गाया था? 1896 कलकत्ता सेशन। 1896 कलकत्ता सत्र में इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सत्र में पहली बार इसको गाया गया था। राष्ट्रगीत के रूप में इसको 24 जनवरी 1950 में इसको अपनाया गया था। इट वॉज अडॉप्टेड एज नेशनल सॉन्ग ऑन 24 जनवरी 1950। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की बात करें, ऐतिहासिक विकास क्रम 1875 बंग दर्शन में पहली बार प्रकाशित हुआ। फर्स्ट पब्लिश्ड इन बंग दर्शन इन 1875। आनंदमठ उपन्यास में पहली बार 1882 में इसको पब्लिश किया गया। और बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान राजनीतिक नारा इसको 1905 में बनाया गया। इन 1905 बिकेम अ पॉलिटिकल रैली स्लोगन ड्यूरिंग द एंटी पार्टीशन मूवमेंट। 1950 में राष्ट्रीय गान के साथ समान दर्जा प्रदान किया गया। 1950 में दिस वॉज ग्रांटेड स्टेटस इक्वल टू नेशनल एंथम। नेशनल एंथम कौन सी है हमारी? जरा नीचे लिख के बताना। आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है या फिर नेशनल एंथम कौन सी है। फटाफट लिख के दिखा देना, दैट विल बी वी विल गिव शाउट आउट टू यू। सो ये है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गान क्या है? राष्ट्रीय गान इज आर, आप बताएंगे। चलो, बंकिम चंद्र चैटर्जी एंड नेशनलिज्म। बंकिम चंद्र चैटर्जी और राष्ट्रवाद की बात करें, व्यक्तित्व आधुनिक बंगाली साहित्य और प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रदूत थे ये। मॉडर्न बंगाली लिटरेचर होना चाहिए आइडियली, एंड अर्ली इंडियन नेशनलिज्म। मुख्य कृतियाँ कौन सी थी इनकी? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, आनंदमठ और देवी चौधराइन। दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, आनंदमठ एंड देवी चौधरानी। दृष्टिकोण क्या है? उन्होंने एक उपनिवेशित समाज की नैतिक और राजनीतिक आकांक्षाओं को स्वर दिया। ही आर्टिकुलेटेड द मोरल एंड पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ऑफ अ कॉलोनाइज्ड सोसाइटी। उस टाइम हम क्या थे? अंग्रेज़ों के अधीन थे। तो वंदे मातरम जब आया, वंदे मातरम हैड वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्स। इट स्टिल हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्स। हैड इज अ रॉन्ग वर्ब हियर। सुना थोड़े दिन पहले वी हैड एन स्लमडॉग मिलियनेयर जब आई थी व्हेन आई वाज इन कॉलेज, जब वो मूवी आई थी उसमें AR रहमान ने गाना गाया था। उस गाने में एक छोटी सी लाइन थी, वंदे मातरम, है ना, बाकी कुछ और नहीं था, बाकी तो दुनिया भर का अलग अलग गाना था, माँ तुझे सलाम, है ना। तो द मोमेंट पीपल से वंदे मातरम, इट गेट्स अ लॉट ऑफ पेट्रोटिक वाइब्स। चलो, ये है हमारे बंकिम चंद्र चैटर्जी, दैनिक भास्कर से लिया है। चलो, इनका जन्म 27 जून 1838 नेहाती बंगाल में हुआ। निधन हुआ इनका 8 अप्रैल 1894 कोलकाता में। पेशे से ये कवि थे, लेखक थे, उपन्यासकार, निबंधकार और पत्रकार भी थे। शिक्षा इनका कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हुई और प्रमुख रचनाएं आनंदमठ, दुर्गेश नंदिनी इनका पहला बांग्ला उपन्यास था। कपाल कुंडला, वृक्ष, कृष्णकांतरवेल और देवी चौधरानी। चलो, बैटल ऑफ क्राई की बात करें, वो जब सब लोग एक साथ बोलते हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय, दिस इज कॉल्ड बैटल ऑफ क्राई। बैटल ऑफ क्राई ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का उद्घोष था ये। अखिल भारतीय प्रतीक 1905 के वाराणसी कांग्रेस सत्र में इसे राष्ट्रीय अवसरों के लिए अपनाया गया। पैन इंडियन सिंबल अडॉप्टेड फॉर ऑल इंडिया ओकेजन्स एट 1905 वाराणसी INC सेशन। याद रखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के वाराणसी के सत्र में 1905 में वाराणसी सत्र में इसको अडॉप्ट किया गया था ऑल इंडिया लेवल पर। लाहौर में 1907 में औपनिवेशिक दमन के खिलाफ युवाओं ने इसे नारे के रूप में इस्तेमाल किया। याद रखना, 1907 में लाहौर हमारा था, है ना, हिंदुस्तान का हिस्सा था। लाहौर 1907 यूज एज स्लोगन बाय यूथ अगेंस्ट कॉलोनियल रिप्रेशन। पुणे में बात करें 1914 तिलक की रिहाई पर भारी भीड़ ने वंदे मातरम के जयकारे लगाए। पुणे 1914 crowds welcomed Tilak with chants of Vande Mataram upon his release.
ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें हम लोग, रेवोल्यूशनरीज ने भिकाजी कामा 1907 स्टटगार्ट में वंदे मातरम अंकित तिरंगा फहराया। भिकाजी कामा जी, भिकाजी कामा 1907 होइस्टेड द ट्राई कलर इन स्टटगार्ड, कहाँ पर? स्टटगार्ड में, विद वंदे मातरम इंस्क्राइब्ड ऑन इट। 1907 में स्टटगार्ड में भिकाजी कामा ने एक झंडा लहराया जिसके ऊपर वंदे मातरम लिखा था। कामा जी की फोटो आएगी आगे। मदन लाल ढींगरा जी 1909 में, फांसी से पहले अंतिम शब्द थे उनके वंदे मातरम। जैसे महात्मा गांधी जी के आखिरी शब्द थे हे राम, ऐसे इनके आखिरी शब्द थे वंदे मातरम। मदन लाल ढींगरा 1909, लास्ट वर्ड्स बिफोर एग्जीक्यूशन वंदे मातरम। प्रेरणा, इसने विदेशों में रह रहे भारतीयों को भी एकजुट किया, इट स्टिल हैज़ लॉट ऑफ पावर। सो इंस्पिरेशन, इट यूनाइटेड इंडियंस लिविंग अब्रॉड अंडर वन पेट्रियोटिक आइडेंटिटी। 150वीं एनिवर्सरी वर्षगांठ समारोह अवधि भारत सरकार द्वारा 7 नवंबर 2025 से 4 चरणों में आयोजन हो रहा है इसका। कमेमोरेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 4 फेजेस स्टार्टिंग November 7, 2025। प्रमुख गतिविधियां, राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करना। की एक्टिविटीज़, नेशनल कल्चरल प्रोग्राम, रिलीज ऑफ कमेमोरेटिव कॉइन एंड स्टैम्प। डिजिटल और वैश्विक की बात करें, संगीत समारोह, फिल्में, पर्यावरण अभियान और डिजिटल आउटरीच, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। ये हैं कॉइन की बहुत अच्छी फ़ोटो कहीं पे अवेलेबल नहीं थी। सो ये कॉइन है, ये 150 रुपीज़ का, जो कि 150 साल हुए हैं तो 150 का कॉइन बना है इनका। ये हमारे मोदी जी हैं। दिस इज़ द स्टैम्प 5 रुपये की स्टैम्प है। और ये है, अक्सर ये फ़ोटो आपको गार्डन्स में मिल जाएगी, दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली की सड़कों पर भी ये मिल जाएगी। दिस इज़ अगेन अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टैचू कह सकते हैं, फ़ोटो स्टैचू बने मिलेंगे आपको दिल्ली में बहुत सारी जगह। चलो जी, अब आते हैं पात की न्यूज़ पे। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले आगे बढ़ेंगे। सो हमारे हामिद खान सर CGPSC का वेबिनार ले रहे हैं ऑन 23 फरवरी 8:30 बजे शाम को। 22 फरवरी को आप एग्ज़ाम दे के आएंगे। 22 फरवरी एग्ज़ाम देने के बाद 23 फरवरी को द वेरी नेक्स्ट डे मंडे को आपका वेबिनार होगा, जिसमें सफलता के गुर आपको बताए जाएंगे। यू विल बी टोल्ड हाउ टू क्वालिफाई CGPSC एग्ज़ाम इन द वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। अगर आपको बहुत समय हो गया है पढ़ाई करते करते, प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा, मेंस या इंटरव्यू कहीं पर भी अगर आप रुक जा रहे हैं, देन दिस इज़ बेस्ट प्रोग्राम फॉर यू। ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप इसमें आइए, आप ये समझिए डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं एग्ज़ाम के, एग्ज़ाम पास कैसे होगा, आपकी कौन कौन सी गलतियां हैं जिन गलतियों को आपको नहीं दोहराना है, और कुछ कमियां हैं तो उसको फिर उससे ओवरकम कैसे करना है। सो और जितने भी CGPSC एस्पिरेंट हैं, दिस इज़ मस्ट वॉच फॉर यू। इसमें इसको स्कैन कर लीजिए, इस QR को स्कैन करने के बाद खुद को रजिस्टर कीजिए, अपने फ़ोन में अलार्म लगा लीजिए ताकि आप इसको ना भूलें, और इसका हिस्सा ज़रूर बनिए। सो आते हैं, हमारा वंदे मातरम फिनिश हो गया है। प्रश्न आपके लिए मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है। इसको आप चाहो तो ऐसे के रूप में लिख सकते हो, चाहो तो 150 वर्ड्स 175 वर्ड्स में भी में भी आप इसको लिख सकते हो। सो इट इज़ हाईली एडवाइज्ड कि इसको आप लिखिए, लिखने के बाद हमें भेजिए, हम इसको चेक करके आपको बताएंगे। यू मे सेंड अस इन ऑन व्हाट्सएप एट 8224922922 पर 8224922922 पर व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो। और अगर आप पात के ही स्टूडेंट हो तो इट इज़ एडवाइज्ड कि आप टीम्स में इसको भेजिए ताकि आपको चेक करके हम इसको आप तक वापस दे सकें। प्रश्न क्या है? वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं था बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवाद को परिभाषित करने वाली एक सांस्कृतिक शक्ति थी। किसको परिभाषित करने के लिए? राष्ट्रवाद को परिभाषित करने के लिए एक सांस्कृतिक शक्ति थी। इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, क्रिटिकल एनालिसिस करनी है जी इसकी। Vande Mataram was not merely a song but a cultural force that defined nationalism during the Indian freedom struggle. Critically analyze this statement. अब हम आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। अगेन इसके उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगी। उत्तर जानने के लिए क्या करना होगा आपको,
अंत तक इंतज़ार करना होगा। और अगर उत्तर आपको आते हैं, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अगर आपने इतनी लंबी वीडियो देखी है तो इन प्रश्नों के उत्तर तो आने चाहिए, ठीक है ना। नहीं आते हैं तो वापस रिवाइंड करना, फिर से देखना एंड गिव आंसर इन द कमेंट बॉक्स। पहला प्रश्न है, वंदे मातरम पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? इन विच जर्नल वॉज वंदे मातरम फर्स्ट पब्लिश्ड? आनंदमठ, बंगदर्शन, केसरी या युगांतर? ए, बी, सी या डी? आनंदमठ, बंगदर्शन, केसरी या युगांतर? प्रश्न नंबर 2 कहता है, आईएनसी के किस अधिवेशन में यह गीत पहली बार गाया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में? इन विच सेशन ऑफ आईएनसी वाज दिस सॉन्ग संग फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में इसको गाया गया था? ए, 1885 बॉम्बे, 1896 कलकत्ता, 1905 बनारस, 1907 सूरत। अभी कलकत्ता नहीं, पहले कलकत्ता था, अभी कोलकाता हो गया है, तो यू नीड नॉट हैव टू गेट स्कैर्ड ऑफ इट। अभी मुंबई हो गया है, ये कोलकाता हो गया है, बनारस इज़ वाराणसी है ना, सूरत तो सूरत ही है अभी भी। सो 1885 बॉम्बे, 1896 कलकत्ता, 1905 बनारस या 1907 सूरत में? ए, बी, सी या डी? 1907 में स्टटगार्ड में तिरंगा फहराने वाले क्रांतिकारी कौन थे? 1907 में स्टटगार्ड में who was the revolutionary who hoisted the tricolor in Stuttgart in 1907? ए, मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल, बीकाजी कामा या विनायक सावरकर जी? ए, बी, सी या डी? मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल, बीकाजी कामा या विनायक सावरकर जी? ये है हमारी बीकाजी कामा जी, ये था झंडा जिसको फहराया गया था। चलो, चौथा प्रश्न है, इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया? When was it adopted as national song? याद रखना, एंथम नहीं है, ये नेशनल सॉन्ग है, ठीक है। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950? आखिरी प्रश्न है आज का, ये तो आना ही चाहिए। चलो, वंदे मातरम को संगीतबद्ध किसने किया था? हु सेट द म्यूजिक फॉर वंदे मातरम? म्यूजिक की बात है जी, लिखने की बात नहीं है। किसने लिखा ये नहीं पूछा, ये पूछा है किसने इसका म्यूजिक कंपोज किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, जंदूनाथ भट्टाचार्य या श्यामलाल गुप्त जी? ए, बी, सी या डी? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, जड़ूनाथ भट्टाचार्य या फिर श्यामलाल गुप्ता? उत्तर हम नहीं दिखाएंगे। अगर आपको लगे कि रुक के देखना है तो पॉज कर लेना, पॉज करके देख लेना। बाकी आई वुड एक्सपेक्ट कि आप सारे उत्तर स्वयं लिखें नीचे। नहीं आते हैं तो वीडियो दोबारा देख लें। अगर इतनी प्रैक्टिस कर ली, आई प्रॉमिस यू कि इसके जितने भी प्रश्न हैं वो आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे। और मोटिव ये नहीं है कि आपको कितने आते हैं, मोटिव ये है कि एग्ज़ाम पास कैसे होगा। एग्ज़ाम जब पास होगा जब भी आपको आएंगे। एटलीस्ट यू आर वेल वर्स्ड विद योर करंट अफेयर्स। इसके साथ ही हमारा ये सेशन वंदे मातरम वाला समाप्त हो जाता है। थैंक यू सो मच, बने रहने के लिए शुक्रिया। मैं पाथ हूँ, सदैव आपके साथ हूँ।